हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन बात कर रहे हैं। सुने क्या कहता है अपने से। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इंक्लाइन प्लेन हमारे सामने है। ये सारे एनटीए ने जो अपने पेपर्स कंडक्ट किए थे उनके अंदर दिए हुए क्वेश्चंस है, और ऑब्वियस सी बात है कि यदि एनटीए ले रहा है ये पेपर, तो इसी तरह के जो फाइनल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले, अच्छे तरह से हमें खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए इन क्वेश्चंस के साथ। √3 इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 1.7 g इक्वल्स टू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। मास ऑफ जो ब्लॉक है वो 15 kg के इक्वल है। बढ़िया बात है। व्हाट शुड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी सो दैट ब्लॉक डजंट स्लिप डाउनवर्ड। ये कह रहा है कि पी की मिनिमम वैल्यू क्या हो, पी मिनिमम बराबर कितना हो, सो दैट ब्लॉक विल नॉट स्लिप डाउन, ताकि जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लिप ना हो, नीचे की तरफ गिरे नहीं। समझ पा रहे हैं हम बात को। यदि हम चाहते हैं कि ब्लॉक नीचे की तरफ गिरे नहीं, तो इसका तरीका एक है क्या, कि नीचे की ओर लगने वाला फोर्स बराबर है किसके, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स के। ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कितना हो गया, पी। नीचे की ओर क्या क्या हो सकता है, नीचे की ओर हो सकता है यदि ब्लॉक विल नॉट स्लिप डाउन, यदि ब्लॉक को नीचे गिरने से रोकना, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन हमारे साथ ही रहेगा। तो क्योंकि मिनिमम पूछा है, तो P प्लस F इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, mg साइन ऑफ थीटा। P इक्वल्स टू क्या, P इक्वल्स टू हमारे पास में mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं, यहाँ पर एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो mg लिया कॉमन अपन ने, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। अब देखो सारी चीजें पता है। m की वैल्यू कितना है 5, g की वैल्यू 10, साइन ऑफ थीटा साइन 30, तो ये हो गया हमारे पास है 15 इंटू जी साइन ऑफ 30 माइनस म्यू, माने कितना हो गया, म्यू की वैल्यू दे रखी है हमें, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू दे रखा है हमें 0.5, ये 0.5 दे रखा है, तो 0.5 इंटू कॉस 30, ये हो गया कॉस 30। इसको रिजॉल्व करेंगे ना अपन फाइनली, तो ये वैल्यू देगा हमें कितना, 16.5 न्यूटन के इक्वल, 16.5 न्यूटन के इक्वल। ये रहेगी वैल्यू हमारे पास में। ऐड कर लें आप इस